ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें 6 ऋषि लोग गए पिप्पलाद महर्षि के पास। 1 वर्ष तक साधना पूर्वक तपस्या पूर्वक रहे गुरु शुश्रूषा आदि करते हुए निवास किए। इसके अनंतर कबंधी कात्यायन नाम के ऋषि जा करके प्रश्न किए कि हे भगवान, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है। फिर वो पिप्पलाद महर्षि बताना शुरू किए कि प्रजापति जो है प्रजा की कामना वाला हो करके तप किए और तप करके जो है उन्होंने मिथुन की उत्पत्ति की। रई और प्राण। तो रई यानी सोम है, अन्न है, मन ले लीजिए। सोम, अन्न, मन, चंद्रमा। जो सोम यानी चंद्रमा ही हो गया, ये सब बताया गया कल। और प्राण यानी जो अत्ता है, अग्नि है, सूर्य है। तो इस तरह से अन्न और अत्ता, चंद्र सूर्य कह दीजिए, प्राण मन कह दीजिए, कोई भी मतलब किसी प्रकार से मतलब ये इनको ले सकते हैं। तो अत्ता और अन्न और इसी को प्राण और मन, इस रई शब्द से, मन शब्द से कह सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से जोड़े मिथुन को बनाया। क्या मन में रख के बनाया कि ये हमारे लिए बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करेंगे, ये मिथुन, इसलिए बनाए। फिर अब इसी प्रकार से तो चंद्र और सूर्य भाव से परिणत हो गए। फिर जो है आगे बताएंगे कि संवत्सर रूप से परिणत हो गए, उत्तरायण दक्षिणायन रूप से, मास रूप से, पक्ष रूप से, अहोरात्र रूप से परिणत हो गए। फिर उनके द्वारा क्योंकि अहोरात्र होंगे तभी जो है ब्रीही यव आदि अन्न उत्पन्न होंगे। फिर उसको पुरुष खाएंगे, रेत होगा, रेत से फिर प्रजा उत्पन्न होगी। इस क्रम से ऐसा मन में निश्चय करके उन्होंने सबसे पहले चंद्र और सूर्य की उत्पत्ति कर दी। रई प्राण शब्द के द्वारा कहे गए चंद्र और सूर्य की उत्पत्ति की, ये दिखा दी। ते चतुर्थ मंत्र पूरा हो चुका था। अब देखिए स्वयं दिखा रहे। हाँ जी बोलिए। तो देखिए ये जो हिरण्यगर्भ है, हाँ वो भी ब्रह्म है। हाँ जी, हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म है। हाँ ब्रह्म है ना, कार्य ब्रह्म है। और जो चंद्रमा और सूर्य से मन उत्पन्न होता है, अगर वो चंद्रमा सूर्य का वो नहीं होता तो मन ब्रह्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं? चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य से ही अन्न की उत्पत्ति हो रही है, जो कल आपने बताया। हाँ चंद्रमा और सूर्य से सृष्टि ना, सृष्टि और ये अन्न उससे उत्पन्न होता है, चंद्रमा की किरणों से। हाँ हाँ अन्न, हाँ जी जी। तो कहने का मतलब है कि सर्व खलु एकदम ब्रह्म जो है वो वैसे भी लगा सकते हैं ना। हाँ जी, मतलब जड़ तो कोई चीज है ही, सब चेतन ही है। हाँ सब चेतन से ही सृष्टि है, तो सब चैतन्य रूपी सृष्टि है। देखिए तो हाँ मतलब चैतन्य का विवर्त है, पूरा जगत चैतन्य का विवर्त है।
चैतन्य में कुछ परिवर्तन नहीं होकर के पूरा जगत हुआ है। त्या रई और प्राण को, रई प्राणो श्रुति स्वयमेव व्याचष्टे, रई और प्राण को श्रुति जो है स्वयं ही व्याख्या कर रही है। इत्या तत्रादित्य। पहले मंत्र देख लीजिए, पंचम। आदित्यो हवै प्राणो रईरेव चंद्रमा रईर्वा एतत् सर्वं यत् मूर्तं च मूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रईः। आदित्यो हवै प्राणो, ये जो प्राण कौन है? आदित्य ही यह प्राण है। आदित्य प्राण जो कहा गया, अग्नि कहा गया, भोक्ता कहा गया, अत्ता कहा गया, तो आदित्य ही यह प्राण है। और रई रेव चंद्रमा, और जिसको जो रई कहा गया, सोम, हाँ ये मन कहा गया, वही हो गया चंद्रमा। रईर्वा एतत् सर्वम, यह सब कुछ पूरा का पूरा दृश्यमान जगत रई है, अन्न है। चंद्र अन्न, अन्न रूप है। यन मूर्तम च अमूर्तम च, पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी जल तेज हो गए मूर्त, और वायु आकाश हो गए अमूर्त। तो जितना भी मूर्त अमूर्त जगत है सबका सब रई ही है। इसलिए सब, ये अन्न भी सर्वात्मक ही है, प्रजापति से उत्पन्न हुआ है ना, प्रजापति सर्वात्मक है तो रई भी सर्वात्मक हो गए। और आगे बता देंगे प्राण भी सर्वात्मक है, प्रजापति से उत्पन्न हो गए हैं तो इसलिए वो प्रजापति से अभिन्न है। तो रई भी प्रजापति सर्वात्मक है, रई भी सर्वात्मक है। इसी प्रकार प्राण भी प्रजापति सर्वात्मक होने से प्राण भी सर्वात्मक है, ये समझ लेना चाहिए। तो जो कुछ भी मूर्त और अमूर्त है सब अन्न ही है, और वही अत्ता भी है। इसलिए बताएंगे, वो कहावत हिंदी में है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो कोई जैसे हम किसी का अन्न बन रहे, हम किसी को खा रहे, हम भी किसी का अन्न बन जाएंगे। जैसे हर एक, देखिए जितने भी साइकिल पूरा घूम रहा है, जो हिरन घास, हिरन खाए, हिरन जो है घास खाएगी, हिरन को कोई शेर खा लेगा, शेर को भी अन्य कोई खा लेगा, उसको भी कोई दूसरा खाएगा। शेर का भी वो शरीर खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो कुछ कोई खा लेगा, कीड़े खा लेंगे। इस तरह से जो है ये घूमते रहता है। मनुष्य भी दूसरे को खा रहा है, साग सब्जी खा रहा है, कोई मांसाहार भी कर रहा है, और मनुष्य के शरीर को भी जानवर खा लेते हैं, वो खा। इस तरह से ये जो है अन्न भी है, अत्ता भी है, अन्न भी सर्वात्मक है, अत्ता भी सर्वात्मक है। ये सब प्रजापति से उत्पन्न होने से सब ही सर्वात्मक, दोनों ही सर्वात्मक है। तो रईर्वा एतत् सर्वम, देखो कहते हैं ना, यह सब कुछ रई ही है। रई जो है सर्वात्मक है, सब कुछ है। यन मूर्तम च अमूर्तम च, जो कुछ भी मूर्त अमूर्त है, मूर्त अमूर्त से स्थूल सूक्ष्म भी ले सकते हैं। पृथ्वी जल तेज को मूर्त कहते हैं, वायु आकाश को अमूर्त कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म जितने हैं सब कुछ जो है वो रई है, इसलिए रई सर्वात्मक है। तस्मात् मूर्ति रेव रई, इसलिए जो मूर्त स्थूल अन्न है वही रई है। मूर्ति मूर्त ही रई है, ये बता दिए। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो प्राण है सूक्ष्म है। यद्यपि बताते एक मूर्त अमूर्त सब रई है, लेकिन अब प्राण सूक्ष्म है, तो वह सूक्ष्म प्राण अत्ता होता है, और जो स्थूल होता है वह अन्न होता है। इसलिए आखिरी में कह दिए कि नहीं, वह मूर्ति ही जो घन है वही जो है रई है, वही खाद्य है, वही अन्न है, ये दिखाया। चलिए हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं, अमूर्त जो है, अमूर्त भी पहले तो सभी को रई बता दिए, फिर भी क्या है ना कि ये बताएंगे कि गुण प्रधान भाव को लेकर के जो गुण हो जाता है, गौण हो जाता है, वो अन्न बन जाता है।
और जो प्रधान होता है वो अत्ता हो जाता है। तो इसलिए गुण मात्र की विवक्षा को लेकर के सबको रई कह दिए। किंतु जो अमूर्त है प्राण, अमूर्त प्राण के द्वारा सब भक्षण, प्राण ही अत्ता माना जाता है। शरीर में भी देखिए प्राण अत्ता है, प्राण की प्रधान, प्राण ही अत्ता है। तो अमूर्त जो प्राण है वो तो अत्ता हो गया, और मूर्त खाया जाता है, इसलिए आखिरी में कह दिए कि मूर्त ही रही है। तो पहले तो गौण, सभी में गौण भाव लेकर के सभी बता दिया ना, कभी कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। तो जैसे जो अत्ता अपने आप को मानते हैं वो भी किसी के अन्न बन जाते हैं, इसलिए सब के सब वो हो गए, अन्न हो गए, रई हो गए। किंतु शरीर के भीतर देखिए कि जो प्राण अमूर्त है वो अत्ता होता है, इसलिए मूर्त ही रही है। आखिरी में कह दी मूर्त ही रही है, मूर्ति ही रही है। अब ये सब बातें भी आ जाएगी भाष्य और टीका में, तो सामान्य रूप से बताए, अभी देख लीजिए भाष्य में। तत्र आदित्यो है हवै प्राणो अत्ता अग्नि, इन दोनों के बीच में आदित्य ही वह प्राण है, वही अत्ता है, वही अग्नि। रई रेव चंद्रमा, रई ही चंद्रमा है, वही अन्न है, वही मन है। तो प्राण और मन, शरीर में भी देखिए प्राण और मन दो की प्रधानता है। तो दोनों जो है, दोनों से ही साधन बनते हैं, दोनों ही साधन बनते हैं, दोनों के बिना नहीं चल सकता। प्राण और मन के बिना शरीर व्यवहार नहीं होता है। तो हर जगह ये मिल जाएगा आपको युगल। तो तदेकम, हाँ टीका में पहले देखिए, रई प्राण श्रुति स्वयमेव व्याचष्टे तत्रादित्य, आदित्य ही वह प्राण है। प्रजापतेरेव संवत्सरादि प्रजापर्यंत संश्लिष्टत्वम वक्तुम, प्रजापति से ही संवत्सर आदि जो प्रजा है, संवत्सर यानी वर्ष आदि प्रजा पर्यंत सृष्टित्वम वक्तुम, वहाँ तो प्रजापति ही इन सबका सृष्टा है। बता दिया कि सूर्य चंद्र रूप से परिणत हो गए, संवत्सर रूप से परिणत हो गए, मास रूप, उत्तरायण दक्षिणायन रूप से परिणत हो गए, मास, पक्ष, अहोरात्र, इन सभी रूपों से प्रजापति ही परिणत हुए हैं। तो संवत्सर आदि प्रजा पर्यंत सृष्टित्वम वक्तुम, सृष्टित्व जो है प्रजापति में, इसको बताने के लिए रई प्राणयो संवत्सर सृष्टो प्रजापति उपादानत्वात्, ये जो रई और प्राण है जो कि संवत्सर के सृष्टा है, ये दोनों प्रजापति रूपी उपादान वाले हैं। प्रजापति इनके उपादान है, इसलिए प्राजापत्यात्मत्वम आह। क्योंकि बताएगी, जैसे पहले भी कई बार आया है कि वो जो जैसे तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायो वायोरग्नि, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। मतलब पहले परमात्मा आकाश भाव में आया, फिर वही परमात्मा आकाश भावापन्न ब्रह्म ही वायु रूप में आया, वायु भावापन्न ब्रह्म तेज रूप में आया। ऐसे यहाँ प्रजापति ही ये रई और प्राण यानी आदित्य और चंद्र रूप से परिणत हो गए, वही फिर जो चंद्र और आदित्य भाव को प्राप्त किए वही संवत्सर रूप में परिणत हुए, संवत्सर भाव को प्राप्त हुआ जो हुए प्रजापति, फिर उत्तरायण दक्षिणायन रूप से परिणत हुए। तो यही देखिए, रई प्राण हुए प्रजापति से, और रई प्राण से फिर संवत्सर होगा, तो संवत्सर के सृष्टा रई प्राण है और प्रजापति वो परंपरा होगी। तो संवत्सर सृष्टा जो है, ये जो दोनों हुए रई प्राण, वो प्रजापत्युपादानत्वात्, यानी इनका उपादान प्रजापति है, इसलिए प्रजापत्यात्मत्वम, वह प्रजापति स्वरूप है। रई और प्राण दोनों, रई प्राण दोनों ही प्रजापति रूप है। इस बात को बताते आह प्रजापत्यात्मत्वम आह तदेतद एकम इति। भाष्य में तदेतद एकम अत्ता च अन्नम च प्रजापतिर, एकम तो मिथुनम, वह जो एक ही है, अत्ता और अन्न, प्रजापतिर एक, तदेतम एकम अत्ता च अन्नम च, यह जो अत्ता और अन्न है,
ये दोनों जो है प्रजापति रूप है। एकम तो मिथुन, ये दोनों मिल करके एक ही जोड़े हैं, दोनों प्रजापति से उत्पन्न हुए, प्रजापति रूप ही है। फिर बोले फिर अलग भेद व्यवहार क्यों कर रहे हैं जब एक ही है? तो वह बता रहे, टीका में देख लीजिए, कथम एकस्य अत्ता अन्नम चेति भेद, एक ही प्रजापति से उत्पन्न हुए, एक अत्ता अन्न कैसे हो गए? दोनों एक ही है, अत्ता अन्न कैसे हुए? एक अत्ता भक्षण करने वाला, दूसरा अन्न, ऐसा कैसे हो गए? तो इति भेद इत्याशंक्य तस्यैव गुण भाव विवक्षया अन्नत्वम प्राधान्य विवक्षया च अत्रित्वम, उसी में गुण भाव को लेकर के अन्नत्व आ गया और प्रधान भाव को लेकर के अत्रित्व आ गया। तो वही जो है एक ही अत्ता और अन्न दोनों बन गया। गुण प्रधान को लेकर के ये अत्ता और अन्न ये दोनों हो जाते हैं। तो इसीलिए को दिखा रहे गुण प्रधान कृतो भेद, गुण प्रधान को लेकर के, गुण प्रधान भाव को लेकर के भेद हो गया। गौण हो गया तो अन्न हो गया, प्रधान है तो अत्ता भक्षण करने वाला। टीका में आगे देखिए, रई प्राणयो कथम प्रजापत्यात्मत्वम, रई और प्राण कैसे प्रजापति स्वरूप है? इति संकते कथम, कथम कैसे वे दोनों प्रजापति रूप है? तो इसको बता रहे रईर्वा अन्नम। टीका में तत्र रये सर्वात्मकत्वात् प्रजापतित्वम इत्याह, जो रई है वह सर्वात्मक है इसलिए वो प्रजापति है। इसको दिखा रहे रईर्वा अन्नम वा एतत् सर्वम, यह सब कुछ रई है मतलब अन्न है। कौन कौन है? किम तत्, तो बोल रहे यन मूर्तम च स्थूलम च अमूर्तम च सूक्ष्मम च, मूर्त यानी स्थूल और अमूर्त यानी सूक्ष्म। जितने भी स्थूल सूक्ष्म जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब अन्न है। मूर्ता मूर्ते अत्रि अन्न रूपे रई रेवा, मूर्त अमूर्त जो अत्ता अन्न रूप है वो रई है, क्योंकि कभी अत्ता बन रहे तो कभी अन्न भी बन जाएंगे। इसलिए गुण भाव को लेकर के वह सब के सब अन्न हो गए। इसलिए तैतरीयोपनिषद में भी भगवान भाष्यकार ने अन्न की उत्पत्ति दिखाए है कि अद्यते अत्ति च भूतानि इति अन्नम, जो खाया जाता है, जिसको सभी लोग, जो खाया जाता है, जो सभी को खाता है वही अन्न है। भाई जिसको आप खाते हैं वो अन्न है, और जो सभी को खा रहा है वह अन्न है। ऐसा भी विग्रह उन्होंने दिखाया है भगवान भाष्यकार ने, जो सभी को खा रहा है। अब कोई कहेगा सभी को कैसे खा रहा है वो अन्न? अगर अन्न नहीं खाता हम सभी को तो शरीर बूढ़ा क्यों हो जाता है, शरीर वृद्ध क्यों हो जाता है? एक दिन काल के गाल में कैसे चले गया? अन्न अगर हमको नहीं खा रहा है, सब अच्छा अच्छा भोजन करके जो बड़े बड़े लोग हैं हमेशा तंदुरुस्त बने रहे, स्वस्थ बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या धीरे धीरे हम लोगों को खा रहा है, धीरे धीरे। इसीलिए व्यक्ति जो है जवान होने के बाद फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा। 70 साल 80 साल पहुँचते पहुँचते फिर बोले भाई इनका तो अब कोई ठिकाना नहीं। तो अन्न भी धीरे धीरे सबको खा रहा है। हम लोग सोचते हैं हम लोग अन्न को खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अन्न भी सभी लोगों को खा रहा है। तो जो खाने वाला खा भी रहा। हाँ जी, हाँ ये बात बताए ना, भर्तृहरि जी ने बता दिया, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भोग नहीं भोगे गए बल्कि हम लोग ही भोग लिए जाते। तो ये बात जो है वही। तो इसलिए सभी जो है अन्न बन रहे हैं, इसलिए प्रधान भाव को लेकर के अत्ता हो रहे हैं, तो गौण गुण भाव को लेकर के अन्न हो रहे हैं। इसलिए मूर्ता मूर्ते अत्र अन्न रूपे रई रेव, मूर्त अमूर्त जितने भी अत्ता और अन्न रूपी सब रई है, क्योंकि गुण भाव कभी न कभी अन्न वो भी बन जाते हैं। शेर भी दूसरे का शिकार करता है, शेर कभी स्वयं भी शिकार बन जाता है। ऐसी बात नहीं कि शेर हमेशा जो है शेर ही रहेगा, वो कभी स्वयं शिकार हो जाएगा, इसलिए ऐसी बात नहीं है। टीका में देखिए, अमूर्तस्यापि वायवादे केनचिद अद्यमानत्वात्,
बोले अमूर्त जो वायु आदि है उसको तो कोई नहीं खाता है, उसको अन्न कैसे कह दिए? बोले नहीं, अमूर्त वायु आदि को भी कोई न कोई खा लेता है। कौन? देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दे, केनचित् सर्प चकोर आदि ना इत्यादि। सांप जो है हवा पी करके बहुत समय तक रह जाता है, सर्प जो है वायु पी करके रह जाएगा बहुत समय तक। ऐसे चकोर भी, चकोर पक्षी भी वायु पी करके वो रह जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वायु आदि का कोई भक्षण नहीं करता है। अब वो दूसरी बात, हम लोग स्वयं भी देखिए वायु का भक्षण कर रहे हैं। वायु नहीं अगर ले, ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर रहे हैं, वायु तो चाहिए ही, हम लोग भी वायु खा रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अमूर्तस्यापि वायुवादे केनचित् अद्यमानत्वात्, किसी न किसी के द्वारा यह खाया जाता है, इसलिए रयित्वम, इसलिए वायु भी रयी होगी। और आकाश को भी गुण भाव को लेकर के रयी कर दिए। ननु मूर्ता मूर्तयोर अत्र अन्नयोर उभयोरपि रयित्वे, मूर्त अमूर्त जो अत्ता और अन्न है यह भी दोनों को ही रयी मानोगे। अन्न में और रयी इति कथम उक्तम, तो बाद में अन्न ही रयी है, अन्न ही रयी है ऐसा कैसे कहा गया? अन्न ही रयी रेव अन्नम, वो जो भाष्य में भी आ गया, रयी रेव अन्नम सोमयेव, अन्न ही रयी ऐसा कैसे कह दी? जब सब कुछ अन्न ही है, अन्न सब कुछ अत्ता अन्न जब सब रही है तो अन्न ही रही ऐसा कैसे कहे? इति कथम उक्तम इत्याशंक्य मूर्ता मूर्तत्व विभागम अकृत्वा सर्वस्य गुण भाव मात्र विवक्षया सर्वम रयीति उच्यते। मूर्ता मूर्त विभाग नहीं करके सब में गुण भाव को लेकर गुण भाव मात्र की विवक्षा से सर्वम रयीति उच्यते, सब कुछ रही है ऐसा कहा गया। यदोभे विभज्य गुण प्रधान भावे न विवक्षिते, लेकिन तो जब दोनों को विभाग करके गुण प्रधान भाव की विवक्षा होगी, कहना चाहेंगे, तब जो है अमूर्त हो गया प्रधान और मूर्त हो गया गुण। तदा अमूर्तेन प्राणेन मूर्तस्य अद्यमानत्वात्, जब गुण प्रधान भाव की विवक्षा करेंगे तो अमूर्त प्राण के द्वारा मूर्त खाया जाता है, इसलिए मूर्तस्यैव रयित्वम् मिथ्या, इसलिए मूर्त ही रही है। इसलिए अंतिम में मंत्र में कह दिए तस्मात् मूर्तिरेव रयि। जब गुण प्रधान भाव की विवक्षा होगी तो अमूर्त हो गया प्रधान अत्ता और मूर्त हो गया अप्रधान गुण, गुण हो गया गौण हो गया, वह रयि हो गया, अन्न हो गया। इसलिए इत्याह तस्मात्, इसलिए भाष्य में अब अंतिम पंक्ति की वही अंतिम तस्मात् हाँ जी जीवो जीवस्य भोजनम ऐसा वेद में तो नहीं है, किसी स्मृति ग्रंथ का होगा, कहीं होगा किसी स्मृति ग्रंथ का जीवो जीव से, वेद में तो ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ दूसरे महाभारत पुराण का है, महाभारत पुराण का। अच्छा अच्छा, पुराण का वाक्य जीवो जीव से भोजन। चलिए भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति, इसका 5वें मंत्र की अंतिम पंक्ति, तस्मात् प्रविभक्ताद अमूर्ताद यद अन्यत मूर्त रूपम, इसलिए गुण प्रधान भाव को लेकर के प्रधान हो गया अमूर्त, क्योंकि अत्ता है प्राण उसमें आता है, इसलिए प्रविभक्त जो अमूर्त है उससे भिन्न जो मूर्त रूप है, उस मूर्ताद यद अन्यत मूर्त रूपम, जो मूर्त रूप मूर्ति सैव रयी, वही रही है, अमूर्तेन अद्यमानत्वात्, क्योंकि अमूर्त के द्वारा वह खाया जा रहा है, अमूर्त के द्वारा वह मूर्त खाया जाता है, स्थूल पदार्थ खाया जाता है प्राण के द्वारा, इसलिए अमूर्त है प्राण अत्ता, अमूर्ति हो गई रयी अन्न। इस तरह से क्या इस मंत्र में रयी को सर्वात्मक दिखा दिए, रयी सर्वात्मक है ये बताए। अब आगे रयी शब्दितस्य अन्नस्य प्रजापतित्वार्थम सर्वात्मत्वम उक्त्वा,
रई शब्द के द्वारा कहा गया जो अन्न है उसमें प्रजापति भाव की सिद्धि के लिए वह जो अन्न है, रई है, प्रजापति रूप है, इसके लिए सर्वात्मत्व को बता करके प्राणस्यापि तदर्थमेव सर्वात्मत्वम उच्यते। अब प्राण भी प्रजापति रूप है, इसको बताने के लिए प्राण में भी सर्वात्मत्व कहा जा रहा है। प्राण में प्रजापतित्व के लिए, तदर्थम मतलब प्रजापतित्व के लिए, वह भी प्रजापति रूप है, इसको दिखाने के लिए सर्वात्मत्वम उच्यते, सर्वात्मत्व को दिखाया जा रहा है। अथादित्य इत्यादि वाक्येन इत्याह तथा, अथादित्य इस वाक्य के द्वारा इसको भाष्य के अवतरण भाष्य में दे रहे हैं, तथा इत्यादि। तथा अमूर्तोपि प्राणो अत्ता, इसी प्रकार जो अमूर्त प्राण है अत्ता, सर्वमेव यच्च आद्यम, सब कुछ वो प्राण है, और यच्च आद्यम, और जो कुछ भी खाया जा रहा है वह भी प्राण ही है, इसलिए प्राण भी सर्वात्मक है, इसलिए प्राण प्रजापति रूप है। प्राण सर्वात्मक है इसलिए वो प्रजापति रूप हो गया, तो इसलिए तस्मात् दिखा दिया। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। गीता प्रेस में लिखा है सर्वम एव यज्ञ अन्नम। हाँ, क्या करें? अन्नम ठीक है क्या? ठीक है। क्या करें? यच्च यच्च आद्यम, यज्ञ अन्नम है। अर्थ बराबर है, अन्नम बोले आद्य बोले सेम है। बराबर अर्थ बराबर। आद्य मतलब जिसको हम अत्तुम योग्यम इति आद्यम, तो शब्द जो है थोड़ा सा पाठांतर हो जाता है असावधानी से, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं। आद्य कहो चाहे अन्य कहो एक ही बात है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए। तो तथा अमूर्तोपि प्राणो अत्ता सर्वमेव यच्च आद्यम, जो अमूर्त प्राण है वह अत्ता है। हाँ, अत्ता, अमूर्त प्राण अत्ता है, सर्वमेव सर्वात्मक है, यच्च आद्यम, और जो कुछ आद्य अन्न है वह भी प्राण ही है, अत्ता। हाँ, तो सब प्राणी है, प्राण सर्वात्मक है। कथम, कैसे? तब इसको मंत्र के द्वारा सब सिद्ध कर रहे हैं, षष्ठ मंत्र में। मतलब रही प्राण को सर्वात्मक सिद्ध करके प्रजापति रूप है, फिर आगे भी सब प्रजापति, सब पूरा सृष्टि प्रजापति रूप है दिखाएंगे। देखिए मंत्र। अथादित्य उदयन यत् प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदंतरादिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अथादित्य उदयन। अब इसके बाद अथ का अर्थ ले रहे जब आदित्य उदित होता है, उदित होता हुआ। अथ नहीं यदा लीजिए, यदा जब आदित्य उदित होता हुआ, प्राचीन दिशं प्रविशति, पूर्व दिशा में प्रवेश कर दे जाता है, मतलब पूर्व दिशा में व्याप्त हो जाता है। तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, तो वो प्रवेश करके प्राच्य पूर्व दिशा में जितने प्राण है, अब यहाँ से प्राण से लेना प्राणी, प्राण से लेना प्राण वालों, इसको अजहत लक्षणा। मंचा क्रोशंती, मंच चिल्ला रहे, मतलब मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, मंच चिल्ला रहा है मतलब मंच में स्थित पुरुष चिल्ला रहे। अजहत लक्षणा से मंच का अर्थ है मंचस्थ पुरुष। इसी प्रकार अजहत लक्षणा से प्राण का अर्थ है प्राण वाले प्राणी, तो प्राणान का अर्थ कर जाएंगे प्राणिनः। तो जब आदित्य उदित होता हुआ पूर्व दिशा को व्याप्त करता है, उस व्याप्ति के द्वारा उस पूर्व दिशा में जितने भी प्राणी हैं सबको सन्निहित कर देता है, आत्मस्वरूप बना लेता है।
अपना जो है आत्मस्वरूप उन्हें बना लेता है। उनको सन्निहित हो गया, सूर्य की किरणें मिली, सब प्राणी जो है व्यवहार करने लगे, तो सबको आत्मस्वरूप बना लेता है। यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उतीचिम, जो दक्षिण दिशा में, जो पश्चिम दिशा में, जो उत्तर दिशा में, यद अधो यद ऊर्ध्वम, जो नीचे ने ऊपर, नीचे भी प्राणी है ऊपर भी प्राणी है, यद अंतरा दिशा, जो अवान्तर दिशाएं है, ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य, जो 4 अवान्तर दिशाएं हैं, इन सभी दिशाओं में भी वह व्याप्त हो करके यह सर्वम प्रकाशयति, जो सभी को प्रकाशित, सभी दिशाओं को ऊपर नीचे अवान्तर दिशा सबको प्रकाशित करके तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, तो प्रकाशन करके उन सभी दिशाओं में स्थित जितने भी प्राणी हैं सब में सबको अपनी रश्मियों में सन्निहित कर लेता है, आत्मस्वरूप बना लेता है। इस तरह से ये जो आदित्य है, प्राण है, आदित्य यह भी सर्वात्मक है, सभी प्राणियों को आत्मरूप बना लेता है। जहाँ जहाँ जाता है, पहुँचता है, व्याप्त होता है, सभी प्राणियों को आत्मस्वरूप बना लेता है, सबको अपनी सन्निधि दे देता है। इसलिए यह प्राण यानी आदित्य भी यह सर्वात्मक ही है, इसलिए यह प्रजापति रूप है, इस तरह से दिखा दिया, यह भी सर्वात्मक है। भाष्य में देखिए, अच्छा भाष्य टीका, पहले टीका एक पंक्ति रह गई, यच्चाद्यम तदपि प्राणो अतो अत्ता प्राणोपि सर्वमेव, जो कुछ भी भौ अन्न है, आद्य है, वह भी प्राण ही है। अतो अत्ता प्राणोपि सर्वमेव, इसलिए अत्ता प्राण भी सर्वात्मक ही है इत्यर्थ। अत्ता जो प्राण है वह भी सर्वात्मक, पहले अन्न रही है वह सर्वात्मक है ऐसा बताए, अब यहाँ दिखा रहे कि अत्ता प्राण भी सर्वात्मक है। गुण प्रधान भाव नहीं करके केवल प्राण की सन्निधि को लेकर के सभी प्राणियों को आत्मरूप कर लेता है आदित्य, इसलिए यह अत्ता प्राण भी सर्वात्मक है। भाष्य में देखिए, अथादित्य उदयन, जब आदित्य उदित होता हुआ यानी उद्गच्छन निकलता हुआ, प्राणिनाम चक्षुर गोचरम आगच्छन, प्राणियों के चक्षु की विषयता को प्राप्त करता हुआ, दिखाई पड़ता हुआ, यत प्राचीन दिशम स्वप्रकाशेन प्रविशति व्याप्नोति, जो पूर्व दिशा में अपने प्रकाश के द्वारा व्याप्त कर लेता है पूर्व दिशा को। तेन स्वप्रकाशेन, स्वप्रकाशेन का अर्थ दिए है पहले टीका में, स्वकीय प्रकाशेन स्वप्रभया, स्वप्रकाशेन मतलब स्वकीय प्रकाशेन स्वप्रभया। देखो 2 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, स्वकीय अनावश्यक एवं विध व्याख्यानोपलम्भात। देखो ये जो टीकाकार है, स्वप्रकाशेन यानी अपने प्रकाश से, उसका अर्थ कर दे स्वकीय प्रकाशेन यानी स्वप्रभया। अरे स्वप्रकाशेन अपने प्रकाश के तो कोई भी समझ जाएगा, बिना जरूरत की व्याख्या कर रहे। अनावश्यक एवं विध व्याख्यानोपलम्भात एक हेतु, और दूसरा हेतु आदव मंगला दर्शनाथ। कभी भी अगर आनंदगिरी, ये देखो टीका ये दिखा रहा है, टीकाकार ये आनंदगिरी ने नहीं लिखा है, किसी दूसरे ने लिख दिया है, उनका नाम भले लगा दिया है। तो ये बता रहे हैं कि आनंदगिरी की रचित टीका नहीं है, क्योंकि अनावश्यक इस प्रकार की व्याख्या देखी जा रही है। और आदव मंगला दर्शनाथ, ये टीका जब लिखना शुरू किए थे, आनंदगिरी जी की कोई भी टीका है, मंगलाचरण उस टीका में आपको आरंभ में मिलेगा, अंत में भी मिलेगा। और वो भी मंगलाचरण बिल्कुल जिस प्रकार के उपनिषद के मंत्र आए हैं वैसा ही मंगलाचरण करते हैं, लेकिन यहाँ न तो आदि में मंगलाचरण है न ही अंत में देखेंगे। इसलिए आनंदगिरी की ये टीका नहीं, किसी अन्य के द्वारा लिखी गई। आदव मंगला दर्शनाथ अंते से, आदि में मंगलाचरण नहीं देखा गया, अंत में भी मंगलाचरण नहीं है।
इसलिए नेयम आनंद गिरी कृता टीका इति अनुमीयते, इसलिए टीका आनंद गिरी ने नहीं लिखा है, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार तो देखिए जो श्वेता स्वतरोपनिषद पे भाष्य है वो भी किसी दूसरे शंकराचार्य जी ने लिख करके वो भगवान भाष्यकार के नाम पे कर दिए। कई लोग होते हैं ना कि लिख दिए खुद और गुरु जी अपने गुरु जी के का नाम लिख देते हैं कि हमारे गुरु जी ने लिखा। तो इस तरह से ऐसा आप अपना नाम नहीं चाहते हैं तो उनका नाम लिख दिए। श्वेता स्वतरोपनिषद में भी देखेंगे शुरुआत में ही इतना ज़्यादा शुरू में ही प्रमाण दिए हैं, आप एकदम पढ़ के परेशान हो जाओ। तो भी वो भाष्य भी भगवान भाष्यकार विरचित नहीं है ऐसा मानते हैं विद्वान लोग, तो किसी दूसरे ने लिख करके उनके नाम पे ऐसा किया है। तो चलिए देखिए, तो स्वप्रकाशन स्वकीय प्रकाशन स्वप्रभया इत्यादि। आगे देखिए, तेन भाष्य में चलिए पेज नंबर 8। तेन स्वात्म व्याप्त्या सर्वांश तत्स्थान प्राणान प्राच्यान अन्नभूतान रश्मिषु स्वात्मोभास रूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वात् प्राणिनः सन्निधत्ते सन्निवेशयति। तेन वो जो है जब आदित्य उदित होते हुए पूर्व दिशा में अपने प्रकाश से व्याप्त कर लेता है, तो उस स्वात्म व्याप्ति के द्वारा मंत्र में तेन आया है, तो तेन का अर्थ करे स्वात्म व्याप्त्या, उस जो पूर्व दिशा में अपनी व्याप्ति के द्वारा क्या करता है, सर्वांश तत्स्थान प्राणान, उस पूर्व दिशा में स्थित जितने भी प्राण हैं, प्राण मतलब प्राणी अर्थ कर लेंगे, प्राच्यान अन्न भूतान जो पूर्व दिशा में अन्न स्वरूप है, रश्मिषु स्वात्माभास रूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वात्, तो जो रश्मियां है अब स्वात्माभास रूप है, व्याप्ति व्याप्त होने वाली है, ऐसी रश्मियों में व्याप्तत्वात् व्याप्त कर लेने से प्राणिनः सन्निधत्ते, तो पूर्व दिशा में स्थित जितने भी प्राण है, प्राण का अर्थ कहते प्राणिनः अजहत लक्षणा से 1 नंबर टिप्पणी आप देख सकते हैं। प्राणी परो लक्षणया प्राण शब्द, प्राणान का अर्थ है प्राणिनः, तो लक्षणा से अजहत लक्षणा से प्राण पद का अर्थ हो गया प्राणी। इतिहास है न प्राणा नित्यस्य अर्थमाह प्राणिनः इति, इसलिए प्राणिनः सन्निधत्ते सन्निवेशयति, तो पूर्व दिशा में स्थित जितने प्राणी है सूर्य उस पूर्व दिशा में व्याप्त होकर के सभी प्राणियों को सन्निहित कर लेता है, सन्निवेशयति सन्निवेष्ट कर लेता है, मतलब अपने किरणों के द्वारा व्याप्त कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। आत्मभूतान करोति इत्यर्थः, हाँ आत्मस्वरूप बना लेता है, अपने स्वरूप बना लेता है। अभी टीका में देख लीजिए, अन्न भूतानिति, प्राण प्राले प्राणों को तो अन्न रूप कहे, तो आदित्य उनको व्याप्त करके आत्मरूप बना लेगा, यानी अत्ता बना लेगा। अन्न यद्यपि प्राणस्य अत्रित्वम उक्तम, यद्यपि प्राण को तो अत्ता कहा गया, फिर यहाँ पे अन्न भूतान ऐसे अर्थ क्यों कर रहे हो? तथापि फिर भी रैर्वा एतत् सर्वम, फिर भी जो पूर्व मंत्र में यह एतत् सर्वम रैर्वा, यह सब कुछ रही ही है। इत्यत्र अमूर्तस्य प्राणस्यापि गुणभाव विवक्षया अन्नत्वम उक्तम, तो वहाँ उस जगह पे अमूर्त प्राण में भी गुण भाव की विवक्षा से अन्न रूपता बताई गई। इति तत्व इस तथोक्तम, इसीलिए यहाँ पे प्राणान का अर्थ कर दिए अन्न भूतान, प्रथम पंक्ति भाष्य में 8 नंबर पेज पे। हाँ हाँ अन्न भूतान ठीक है, नहीं गलत, अंतर अन्न भूतान यहाँ भी देख लीजिए ना, टीका में दे दिए ना, गीता प्रेस में तो टीका है ही नहीं ना। हाँ प्राच्यान अन्न भूतान रश्मिषु, रश्मिषु स्वात्माभास रूपेषु,
तो स्वात्मा भास रूपेशु का भी अर्थ कर दे स्वात्म प्रभा रूपेशु रश्मिषु इत्यर्थ। अपनी प्रभा रूपी जो रश्मियाँ हैं उनमें व्याप्त कर लेने से, व्याप्तत्वात् का इति का अर्थ है संबद्धत्वात्, उन रश्मियों में सभी प्राणियों को संबंधित बना करके आत्मस्वरूप बना लेता है आदित्य। इसलिए आदित्य की भी सर्वत्र व्याप्ति हो गई, आदित्य सबको आत्मरूप बना लिया है, आदि आदित्य भी यानी प्राण भी सर्वात्मक हो गया। आगे भाष्य में देख लीजिए, तथैव यत् प्रविशति दक्षिणाम यत् प्रविशति यद उदीचिम यत् प्रतीचिम यद उदीचिम, इसी प्रकार वह आदित्य जो दक्षिण दिशा में प्रवेश करेंगे, जो प्रतीचि मतलब पश्चिम दिशा में प्रवेश करेंगे, यद उदीचिम उत्तर दिशा में प्रवेश करेंगे, यद आधा ऊर्ध्वम यद प्रविशति ऊपर नीचे जब भी प्रवेश करेंगे जहाँ भी, यच्च अंतरा दिशा कोण दिशो, जो कोण दिशाएं है ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य, चार कोण दिशाएं भी, जो कोण दिशा है अवांतर दिशा, अवांतर दिशाओं में प्रवेश करता है। यच्च अन्यत, और जो कहीं भी अन्यत्र जहीं कहाँ भी कहीं भी प्रवेश करता है, सर्वम प्रकाशयति, वह जो आदित्य है सभी को प्रकाशित कर लेते हैं। तेन स्वप्रकाश व्याप्त्या सर्वान् सर्वदिक्स्थान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, इसलिए अपने प्रकाश की व्याप्ति के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में स्थित प्राणान मतलब प्राणिन प्राणियों को रश्मिषु सन्निधत्ते रश्मियों में सन्निहित कर लेता है, आत्मस्वरूप कर लेता है, एक कर देता है। इस तरह से सभी को आत्मरूप कर लेने से यह आदित्य भी सर्वात्मक हो गया। पहले बता दें कि रई जो है सर्वात्मक है, अन्य सर्वात्मक है, क्योंकि सब में गुण भाव को लेकर के अन्य रूपता कर दी। इसलिए सर्वात्मक होने से रई जो है यानी चंद्रमा वह प्रजापति रूप है। इसी प्रकार प्राण यानी आदित्य, आदित्य भी सभी को व्याप्त कर लेने की वजह से सर्वात्मक हो गया। सर्वात्मक होने से यह आदित्य भी एक प्रजापति स्वरूप है, ये दिखा दिए। अब ये जो है आदित्य यह तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सर्वात्मक है, यह प्रत्यक्ष है, इसको दिखा रहे हैं। मंत्र नंबर 7, स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतदृचाभ्युक्तम्, वह जो प्राण है अग्नि है, अग्नि रूप भी है। अच्छा नहीं बोले, स एष वैश्वानर, वह जो अत्ता प्राण है, एष मतलब ये जो अत्ता प्राण है, वैश्वानर, वैश्वानर नहीं सर्वात्मक है। ये दिखाएंगे विग्रह, विश्वे च ते नराश्च इति विश्वनरा, विश्वनरा और विश्वनरा एवं वैश्वानर, स्वार्थ में अड़ हो जाएगा तो विश्वानर विश्वानर, विश्वे च ते नरा इति विश्वानरा, तो विश्वानरा एवं वैश्वानर, स्वार्थ में अड़ होकर के विश्वानर का वैश्वानर बन जाता है। यानी सर्वात्मक, सर्वी नर रूप, सभी प्राणी रूप है, सर्वात्मक है, सर्वजीव स्वरूप है। यह जो अत्ता प्राण है सर्वात्मक है। विश्वरूप सर्वरूप है वह, प्राणो अग्नि, ऐसा जो अत्ता है प्राण अग्नि है, उदयते, वह प्रतिदिन उदित होता है। वह जो सूर्य है अग्नि रूप है, वह प्रतिदिन उदित होता है, सभी को आत्मरूप बनाते हुए। तदेतद ऋचाभ्युक्तम, इसी बात को मंत्र के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। ऋचा के, ऋचा यानी ऋक, ऋक मंत्र, ऋचा मंत्रेण तृतीया एकवचन, इस बात को ऋचा के द्वारा भी अभ्युक्त हो रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। भाष्य में देख लीजिए, स एष, अच्छा टीका में दे तस्य प्रत्यक्षत्व स एष, वह प्रत्यक्ष है, इसको दे रहे स एषो अत्ता,
यह जो अत्ता है प्राण, प्राणो। वैश्वानर, वैश्वानर मतलब सर्वात्मक है। इसका देख सकते हैं टीका में, वैश्वानरति। नारायणी जीवा, नर शब्द का अर्थ ले लिए जीव, और विश्वे च ते नराश्च, विश्वानरा, संपूर्ण जो नर वो हो गए विश्वानरा। विश्वानरा बहुवचन हो गया, विश्वानर है, विश्वानरा बहुवचन। और स एव वैश्वानर, और स्वार्थ में अण कर दिए तो वही संपूर्ण नर ही वो वैश्वानर हो गया, यानी सर्व जीवात्मक। यह जो अत्ता प्राण है सर्व जीव स्वरूप है इत्यर्थ। फिर आगे मंत्र में आए विश्व रूप, भाष्य में दे रहे विश्व रूप मतलब विश्वात्मत्वाच। इसका टीका में दे रहे विश्व रूप मतलब सर्व प्रपंचात्मक इति भेद। जगत जो है दो प्रकार का, स्थावर जड़ चेतन। जितने भी चेतन बताने के लिए सर्व संपूर्ण चेतन रूप है, इसको दिखाने के लिए वैश्वानर शब्द आ गया। और संपूर्ण जड़ रूप जगत भी वही है, इसलिए विश्व रूप। इसलिए टीका में दे दिए विश्व रूप यानी सर्व प्रपंचात्मक इति भेद, वह संपूर्ण प्रपंच रूप ही है। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो गया। जैसे नहीं तो मतलब दो शब्द देने की जरूरत क्या थी? कहीं कहीं आता है सर्वज्ञ है, सर्ववित है, तो लोग शंका करते एक सर्वज्ञ भी दे दिए, सर्ववित भी दे दिया, सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयम तप। सर्वज्ञ है और सर्ववित है, दो अलग अलग शब्द क्यों दिए? परमात्मा में दो विशेषण क्यों लगाए? तो ये बताते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ मतलब सबको सामान्य रूप से जानता है, और सर्ववित मतलब सबको विशेष रूप से भी जानता है। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना दोनों अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि किसी को देखे लेकिन उसके बारे में विशेष रूप से नहीं जानते, तो उसके बारे में सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ भी, सर्ववित यानी सामान्य ज्ञान भी है, विशेष ज्ञान भी। ऐसे यहाँ पे भी अवान्तर भेद कर लेंगे। वैश्वानर का अर्थ कर दिए सर्व जीवात्मक, और विश्व रूप कहने का मतलब हो गया कि सर्व प्रपंचात्मक। जड़ चेतन जितना भी है सब यही आदित्य रूप ही है, प्राण रूप ही है, अत्ता ही है। भाष्य में देख लीजिए। तो विश्व रूपो विश्वात्मत्वाच प्राणो अग्निश्च स एव अत्ता उदयते। वह जो अत्ता ही है, प्राण रूप है और अग्नि रूप है, वही उदित होता है। कब उदित होता है? उद्गच्छति प्रत्यहम, प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं कि कोई 6 महीने बाद, प्रत्येक दिन उदित होते हैं। उदित नहीं होंगे तो कोई व्यवहार नहीं होगा, इसलिए प्रत्यहम, प्रतिदिन। क्यों? क्या करते हुए? सर्वादिश आत्मसात कुर्वन, संपूर्ण दिशाओं को आत्मसात करता हुआ, आत्मरूप बनाता हुआ, आत्मभूत करता हुआ, स्वस्वरूप भूत बनाता हुआ ये प्रतिदिन उदित होते हैं, इसलिए सर्वात्मक है। तदेतद उक्तम वस्तु ऋचा मंत्रेणापि अभ्युक्तम। ये जो बात बताई गई, इस बात को मंत्र के, ऋचा यानी मंत्र के द्वारा, ये ऋचा तृतीया एक वचन, उसका प्रथमा एक वचन में बनेगा ऋक, ऋक अथवा ऋच, ऋक 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 ऋग, ऋचा। इसी बात को ऋचा यानी मंत्र के द्वारा भी अभ्युक्तम का बताया गया है। भाष्य में टीका में देखिए, उक्तम वस्तु इति यानी आदित्य से उक्तम महात्म्यम इत्यर्थ। आदित्य का ये जो महात्म्य है, इसको मंत्र में भी कहा गया है। अब मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? हाँ कुछ उदयते जो है उद उपसर्ग पूर्वक, ऐसा है कि अय धातु, अय वो आत्मनेपदी है। यहाँ इण धातु नहीं है, इण धातु होता तो उदेति बनता,
ईड़ धातु जो आप सोच रहे हो वो नहीं है यहाँ। यहाँ आय गतौ धातु है, तो उदयते वो आत्मनेपदी है, इसलिए कोई गलत नहीं है, ठीक है। अयते अयते अयंते ऐसा बनता है, तो उदयते, इसलिए ठीक ही है, कोई गलत नहीं। तो ये जो आदित्य का उक्त महात्म्य है, अब इसको अगले मंत्र में बताएंगे। ये जो मंत्र 8वां मंत्र है, ये बुद्धि की वृद्धि के लिए, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, इस मंत्र का जो है पारायण करना चाहिए। मंत्र पारायण करने से बुद्धि वृद्धि होती है, बुद्धि वृद्धि के लिए भी मंत्र माना जाता है, 8वां मंत्र। अब इसका विचार तो हम कल ही करेंगे। ये जो ऋचा आया, ये मुंडकोपनिषद में आएगा क्या या मंत्र? अरे ये जो 8वां है ना मंत्र, ये 8वां मंत्र, इसी को ये ऋक है। बीच बीच ब्राह्मण में भी बीच बीच में मंत्र देते हैं, ब्राह्मण भाग में भी बीच बीच में उसी बात का अच्छे से प्रतिपादन करने के लिए मंत्र। एतद ऋचा, इस ऋचा के द्वारा, 8वें मंत्र के द्वारा। मुंडक में कहाँ भाग रहे हैं, अभी इसी के द्वारा। चलिए, प्रश्नोपनिषद उसका व्याख्यान है, इसलिए आपको सभी मंत्र आएंगे वैसे का वैसे, ऐसा तो नहीं है। कुछ मंत्र तो बिल्कुल समान भी आए हैं, और कुछ जो है उसी के जो प्रक्रिया है वहाँ सब दिखाया है, उसी का जो है जो व्याख्यान रूप दिया है। देखो इसमें पूर्व में दिया है ना, ये शुरुआत में पहले ही जो पेज पे आया था, तो वहाँ पे परा विद्याथ यया तदक्षरम अधिगम्यते इत्यनेन कृष्णेन मुंडकेन प्रतिपादिता, फिर जो है दिखाए थे, है ना, परा विद्या, तो ये दिखाए थे वहाँ पे। फिर 2 पेज पे आएगी यथा सुदीप्तात् पावकाद इत्यादि मंत्र में जो बात वही कही गई है, पूरा 4th प्रश्न में आएगा। और प्रणव धनु इत्यादि में जो बताया गया है वहाँ मंत्र आया, उसकी व्याख्या 5वें प्रश्न में आएगा। तो ऐसे मतलब हाँ, ये जो है तो उसका उसी का व्याख्यान रूप है। अब सभी के सभी मंत्रों का ऐसा आ जाए ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, मगर कुल मिला करके पूरे उस मुंडक की व्याख्या रूप है प्रश्नोपनिषद, ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, 6 प्रश्न है ना? हाँ, तो क्या उसका कोई कनेक्शन है? पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न ऐसे होते? हाँ, पहले प्रश्न का ये दिखाए कि जो अपर विद्या आई है ना, अपर विद्या का ही व्याख्या करने के लिए अभी आ रहा है। तो अपर विद्या जो वहाँ दिखाए है, तो थोड़ा उसी की व्याख्या यहाँ प्रथम प्रश्न के द्वारा देखो यदि दिया था वहाँ पे। आप प्रथम पेज पे जो टीका है, प्रथम पेज पे और 2 पेज पे टीका वो मैं पढ़ा था, तत्र द्वितीया वो दिखाए थे। द्वितीया मतलब उपासना रूपी जो विद्या है, द्वितीय तृतीय प्रश्न के द्वारा बताई जाएगी, वो तो अपर विद्या में ही आ गया। तो द्वितीय तृतीय प्रश्न के द्वारा अपर विद्या को बताई जाएगी। और ये प्रथम में तो थोड़ा जो है उसका कुछ कर्म का भी दिखाएंगे सब, तो इसलिए वही अपर विद्या का ही व्याख्यान करने के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय प्रश्न लीजिए। और 4th प्रश्न तो आएगा यथा सुदीप्ताद, उसका व्याख्या करें। प्रणव धनु की व्याख्या के लिए 5म प्रश्न, और बाकी जो है शेष मुंडक की व्याख्या के लिए वो 6ठ प्रश्न है। ऐसा वहाँ टीका में शुरुआत में ही दिया गया, इसी में यहाँ पे टीका में शुरुआत में दे दिए। चलिए, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।